भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपके समझ में नहीं आता कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं लगता। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का जो मन है, जो इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। केवल और केवल उसका जो दिमाग है वो केवल और केवल घूमने फिरने में ही लगता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा जो उपाय है वो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। कौन सा उपाय है? 3 काली तिल का और एक साथ में धतूरे का। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइएगा, ठीक ना। तो अब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली तिल ही लेना है, साथ में आपको एक धतूरा भी ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको अपने उसी व्यक्ति को, जो आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, उसको देना है और उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं अपने बच्चों के लिए अवश्य रूप से उपाय करिएगा। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? एक लाल फूल चाहिए। और एक लाल फूल के साथ साथ आपको आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी हो उसको लेके अपने घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है? शाम के वक्त में जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, शाम की जो संजवाती होती है, तो आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है पूजा के साथ साथ, और माता सरस्वती को उसको औषधि के रूप में मांगना है। ध्यान रखिएगा कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन कटा फटा फूल ले लेते हैं, खंडित फूल ले लेते हैं। तो आपको उससे बचना है। ठीक, तो फूल ले लिया, माता सरस्वती को अर्पित कर दिया और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लिया कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा? अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है? उसी रात जब आपका जो बच्चा है वो खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाएगा तो आपको लाल फूल लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या करना है? उसके माथे पे फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था। क्यों? क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, तो आपको करना क्या है?
आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। तीसरे और आखिरी उपाय में, इस उपाय में आपको लेना है एक पान का पत्ता। क्या लेना है? एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता लिया और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, किधर साइड करना है। सबसे पहले एक चीज़ और है, तो आपको जिधर साइड चिकना साइड होगा ना, उधर साइड आपको शहद का लेपन कर देना है। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, वो पान का पत्ता अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह में अर्पित करके आ जाना। अपने बच्चे को बोलिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना अगर इसने कर लिया आपके बच्चे ने, फिर आप देखिएगा अवश्य रूप से आपके बच्चे की इच्छा मनोकामना पूरी होगी और उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।